हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स, जो कि सत्र 2024-25 के लिए आयोजित है, प्रस्तावित है। और आज हम लोग इसका 5वां चैप्टर है, यूनिट 5 है, उसको समझेंगे। तो देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 माई कंट्री। आपको ये चैप्टर और यूनिट पढ़ाने से पहले मैं आपसे हर बार की तरह बोलना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, चलते हम लोग अपने चैप्टर की ओर। और आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या आती है, आपको लगता है मैं वीडियो में जो आपको समझा पा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई नई जानकारी आपको चाहिए पढ़ाई से संबंधित, तो अब नीचे आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरे व्यक्तिगत नंबर है 9587954117। इस पर चाहे तो फोन भी लगा सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलते हम लोग अपने चैप्टर की ओर। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर यूनिट 5 माई कंट्री, मेरा देश। तो हम एक्टिविटी फर्स्ट को देखेंगे। सबसे पहले लुक एट दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर को देखिए तो देखने से लग रहा है कि ये हमारे जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त, उस समय का दृश्य है। ये लाल किले पर ध्वज लगा है, नीचे जो परेड ग्राउंड में जो परेड होती है उस समय का दृश्य है। और ध्यान से देखेंगे तो ये जो दृश्य है, ये जो फोटो है, ये गांधी जयंती का है। पीछे चरखा बना हुआ है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम लिखा हुआ है, बच्चे बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये गांधी जयंती का जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर देखेंगे। चलते हैं। आंसर द क्वेश्चंस ओरली, इनके मौखिक रूप से आंसर देने हैं। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर को। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट जनवरी 26, अगस्त 15 एंड अक्टूबर 2। अर्थात क्या विशेष होता है या क्या विशेष है 26 जनवरी के बारे में, 15 अगस्त के बारे में और 2 अक्टूबर के बारे में। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो देखिए आंसर है तो 26 जो जनवरी है रिपब्लिक डे होता है, अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे होता है और अक्टूबर 2 को महात्मा गांधी जयंती होती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को रोक के थोड़ी देर के लिए और लिख भी सकते हैं। चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ दीज स्पेशल डे। क्या मुख्य इवेंट होती है, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं इन विशेष दिनों में, है ना, या इन विशेष दिनों को। तो देखते हैं। ये जनवरी 26 को क्या होता है, परेड इन दिल्ली, एड्रेसेस बाय द प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन गेस्ट, है ना, जो संबोधन करते हैं राष्ट्रपति और जो भी विदेशों से मेहमान आते हैं वो संबोधन देते हैं अपना। 15 अगस्त को जो हमारे प्रधानमंत्री है वो संबोधन करते हैं, एड्रेसेस बाय द प्राइम मिनिस्टर। और अक्टूबर 2 को द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर पे, है ना, रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। तो गांधी समाधि पर जाकर के वहां गांधी समाधि का और सिंगिंग भजन, और वहां पर भजन भी गाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन द रिपब्लिक डे परेड। क्या आपने रिपब्लिक डे परेड को देखा है? इफ यस, वेयर डिड यू सी इट। तो आपने इसको कहाँ देखा है? यदि आपने देखा है तो कहाँ देखा है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपने देखा है, यदि हाँ तो कहाँ देखा है। तो रिपब्लिक डे की परेड जो है राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में आयोजित होती है। साथ में हाँ, आप जहाँ पढ़ते हो तो आपके यहाँ विकासखंड स्तर पर, है ना, पंचायत समिति स्तर पर या जिला स्तर पर भी परेड आयोजित होती है। तो आपने जहां पर भी परेड को देखा है ना, आपने जिला स्तर पर देखा है जो परेड ग्राउंड होते हैं, या आपकी विकासखंड स्तर पर परेड देखी है तो आप वहां का लिख सकते हैं। अन्यथा यदि आपने दिल्ली में देखी है तो वहां का भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड है ये रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली ऑन राजपथ। ठीक है, ये आप थर्ड क्वेश्चन का जो है ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है, नई दिल्ली में लाल किले से संबोधन करते हैं। ठीक है,
फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन बाई। तो फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? मुझे लग रहा है इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा। तो फादर ऑफ नेशन यहाँ पर महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, है ना। और क्यों किया जाता है? तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। क्यों किया जाता है? क्योंकि बिकॉज ही लीड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल था उसके विरोध में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, शुरू किया, इसीलिए उसका नेतृत्व किया स्वतंत्रता आंदोलन का, है ना, इसीलिए कहा जाता है उन्हें राष्ट्रपिता। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, इंडिपेंडेंस डे को और रिपब्लिक डे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को कैसे मनाते हैं। तो ये स्पेसिफिक आंसर है, पर्टिकुलर आंसर, ये आपको अपने अनुसार देना है इसका उत्तर, है ना। आप कैसे मनाते हो, क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो ये आपको अपने विद्यालय के अनुसार आपको लिखना है इसका उत्तर। अब हम चलते एक्टिविटी सेकंड की ओर। एक्टिविटी सेकंड में रीड द फॉलोइंग पैसेज। पहले पैसेज को पढ़ेंगे, फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको देखेंगे। तो रिपब्लिक डे इट सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी एवरी। गणतंत्र दिवस जो है सेलिब्रेट होता है 26 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन होता है। और ऑन दिस डे का मतलब है इस दिन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडोप्टेड, मतलब हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था, संविधान को लागू किया था इस दिन। और दिस डे का मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ऑन दिस डे इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली, इस दिन जो राष्ट्रीय राजधानी है हमारी जो दिल्ली है, द रिपब्लिक डे परेड इन द स्टार अट्रैक्शन, जो इस दिन जो रिपब्लिक डे के दिन परेड होती है वो मुख्य आकर्षण होती है, स्टार अट्रैक्शन है ना, मुख्य आकर्षण होती है ना। दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित होता है उसमें जो परेड है वो मुख्य आकर्षण होती है। बिफोर द परेड बिगेन्स, है ना, मतलब परेड को प्रारंभ करने से पहले द प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, कहाँ का विजिट करते हैं, द अमर जवान ज्योति, है ना, अमर जवान ज्योति जो है, द फ्लेम ऑफ इमोर्टल सोल्जर, जो कि हमारे शहीदों जो सैनिकों की याद में जो ज्वाला है जलाई जाती है इन इंडिया गेट पर, अमर जवान ज्योति, वहां का प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, विजिट करते हैं। और उसके बाद फिर परेड का आयोजन होता है। एंड पे रेस्पेक्ट, और वहां पर सम्मान देते हैं सोल्जर्स को, respected to soldiers. This is followed by the hoisting on the national flag by the president, है ना। तो देखते हैं, दिस इज फॉलोड बाय द होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग, और राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है ना, इसके द्वारा, हमारे जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति के द्वारा। और ए कंपनीड बाई ए 21 गन सैल्यूट, और साथ में जो 21 तोपों के साथ सलामी ली जाती है ना। और एंड सलामी दी जाती है 21 तोपों के साथ, एंड द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम, और साथ में नेशनल एंथम को भी गाया जाता है। हमारा नेशनल एंथम कौन सा है, जनगण मन, राष्ट्रगान जो है उसको गाया जाता है। द परेड एट राजपथ बिगेन्स विद द विनर्स ऑफ ब्रेवरी अवार्ड्स सैल्यूट द प्रेसिडेंट, है ना। परेड जो राजपथ पर जो परेड है उसको शुरू करने के साथ ही क्या होता है, शुरुआत में जो बहादुरी पुरस्कार विजेता है, जो विनर्स है, ब्रेवरी जो अवार्ड विजेता है, उनको सैल्यूट किया जाता है, उनसे ये परेड शुरू होती है सबसे पहले, है ना। ये जो विनर्स है ब्रेवरी के अवार्ड्स जो है हमारे, जो बहादुरी से पुरस्कार प्राप्त जो विजेता है, उनके द्वारा राजपथ पर परेड शुरू होती है और उसको सैल्यूट करते हैं प्रेसिडेंट एंड राष्ट्रपति। दिस इज फॉलोड बाय
ए डिस्प्ले ऑफ वेरियस टैंक, है ना। और इसके बाद क्या होता है, कि डिस्प्ले होता है किस किस वेरियस टैंक, है ना, प्रदर्शन होता है, किस चीज का प्रदर्शन होता है ना, वेरियस टैंक, मिसाइल एंड अदर इक्विपमेंट मोस्ट रिसेंटली एडेड टू द मिलिट्री, जिनको क्या है, तो मोस्ट रिसेंटली अभी हाल ही में जिनको एड किया है, जिनको अभी सेना में जोड़ा है, उनका प्रदर्शन होता है टैंक का, मिसाइल का और अन्य जो इक्विपमेंट है, अन्य जो औजार है, उनका प्रदर्शन होता है। आफ्टर दिस, इसके बाद, देयर इज ए मार्च पास्ट ऑफ द डिफरेंट रेजिमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्स एंड होम गार्ड्स एंड द नेशनल कैडेट कोड यानी एनसीसी के द्वारा फिर क्या होता है, ये मार्च पास्ट होता है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद मार्च पास्ट होता है किन किन के द्वारा, आर्मी फोर्स के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा, होम गार्ड के द्वारा और एनसीसी के द्वारा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कमांडर इन चीफ, हमारे भारत के राष्ट्रपति, हमारे कमांडर इन चीफ जो इंडियन आर्मी के जो कमांडर चीफ हैं, है ना, फोर्स टेक्स द सैल्यूट, और इसके बाद वो सैल्यूट करते हैं, इनको सलामी देते हैं। दिस इज फॉलोड बाय एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले ऑफ एग्जिबिटीज एंड टेबल्यूज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। इसके बाद क्या होता है फिर, कि इसके बाद विभिन्न राज्यों से जो प्रदर्शन और झांकियों का, जो विभिन्न राज्यों की जो झांकियां हैं और उनकी जो प्रदर्शनियां हैं, झांकियां और जो प्रदर्शनियां हैं, वो अलग अलग राज्यों की जो प्रदर्शनियां और झांकियां हैं, उनका प्रदर्शन होता है ना, उनको उनका डिस्प्ले होता है, उनका प्रदर्शन होता है। स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन वेरियस कल्चरल, इसके बाद फिर जो वहाँ के जो विद्यालय के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, विद्यालय के जो छात्र बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, कई सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। द फाइनल, और अंत में जो अंतिम इवेंट होती है ऑफ द डे, इस दिन की, द मोटरसाइकिल, है ना, डेविल राइडर्स एंड फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स जेट अवर राजपथ। इसके बाद क्या होता है, अंतिम जो इवेंट है वो क्या होता है, जो हमारे साहसी सवार है और विमान की जो परेड है, वो जो विमान जेट्स है, उनके कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पैराग्राफ पूरा हुआ। अब इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 26 जनवरी, 26 जनवरी को क्या क्या इम्पोर्टेंस है, 26 जनवरी को क्या हुआ था, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ देखेंगे। चलते हम लोग, देखो, ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज, ऑन दिस डे की जगह हम लिखेंगे ऑन 26 जनवरी 1950 को आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडोप्टेड, इस दिन हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया था, एडोप्टेड। यहां से ऑन 26 जनवरी 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडोप्टेड, ये आंसर हमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज अमर जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति जो है वो क्या है, अमर जवान ज्योति क्या है, तो देखते हैं अमर जवान ज्योति का जो आंसर है वो देखते हैं हम लोग। तो ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहां से नोट कीजिए, इट रेफर टू द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर इन इंडिया गेट न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये इसका आंसर है सेकंड नंबर का, इट रेफर टू द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर्स इन इंडिया गेट न्यू दिल्ली। यहाँ पर ये आंसर लिखना है अपने को, और चाहें तो आप यहां से भी निशान लगा सकते हैं, द अमर जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर, है ना, एट इंडिया गेट, है ना, यहां तक भी आप निशान लगा सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द स्टार अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे, तो उस दिन इस जो स्टार अट्रैक्शन है ना, मुख्य आकर्षण क्या होता है रिपब्लिक डे का,
तो हमने देखा था कि जो रिपब्लिक डे की जो परेड होती है वही उस दिन रिपब्लिक डे की जो परेड होती है वही वहां मुख्य आकर्षण होती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो लिखिए, आप यह आंसर लिख सकते हैं आप, द परेड ऑन राजपथ इन न्यू दिल्ली इज द स्टार अट्रैक्शन ऑफ रिपब्लिक डे। तो परेड होती है राजपथ पर नई दिल्ली में, वही रिपब्लिक डे का स्टार अट्रैक्शन होती है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल इवेंट ऑफ द परेड, है ना। फाइनल इवेंट क्या है परेड का, है ना। तो ये यहां से द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इच द मोटरसाइकिल डेयरडेविल राइडर्स एंड ए फ्लाई पास बाई इंडिया एयरफोर्स फाइटर जेट ओवर राजपथ। ठीक है, ये यहां से यहां तक, ये यहां से निशान लगाना आपको द फाइनल इवेंट से, और द मोटरसाइकिल से ये लेकर के और यहाँ पर राजपथ तक ये निशान लगाना है। ठीक है, तो आप आसानी से निशान लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटी थर्ड की ओर। एक्टिविटी थर्ड है ये, रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पढ़ते हैं इसको। वंस, एक बार महात्मा गांधी के फादर है, जो महात्मा गांधी फादर है, बोट हिम द बुक सर्वना पितृभक्ति नाटक। एक बार क्या हुआ, महात्मा गांधी के पापा जो हैं, पिताजी हैं, वो लाए, है ना, क्या लेके आए, हिम उसके लिए एक बुक लाए। उस पुस्तक का नाम था श्रवणा पितृभक्ति नाटक। ही रीड इट, उन्होंने इसको पढ़ा विद ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत अच्छी रुचि के साथ इसको पढ़ा। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, है ना, और वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। वेन ही सा, जब उन्होंने देखा, द पिक्चर ऑफ सर्वना केयरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स टू होली प्लेस। उन्होंने ये चित्र देखा, ये पिक्चर देखी, तो उन्होंने जब ये पिक्चर देखी तो है ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा ये देख करके। पिक्चर जो है वो कैरी करके, वो उठा करके अपने अंधे माता पिता को होली पैलेस यानी पवित्र स्थानों का जो भ्रमण करा रहे हैं, पवित्र स्थानों का जो भ्रमण हो रहा है उसको देख करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। द पिक्चर हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम, इस पिक्चर ने उनके जो दिमाग में बहुत बड़ा इफेक्ट डाला, बहुत प्रभाव डाला। हेयर इन इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो स्वयं से कहने लगे कि ये एक उदाहरण है ना, खुद का एक उदाहरण है, उन्हें भी ऐसा ही करना है ना। ही कुड नेवर फॉरगेट श्रवणा लव फॉर हिज पेरेंट्स, और वो कभी नहीं भूले श्रवण का जो अपने लव था, उनके जो माता पिता के प्रति जो प्रेम था, उसको महात्मा गांधी कभी नहीं भूले। वन डे महात्मा गांधी गोट हिज फादर्स परमिशन टू सी द प्ले हरिश्चंद्र, एक दिन महात्मा गांधी जो है गए उनके पिताजी के परमिशन से देखने के लिए, प्ले नाटक देखने के लिए हरिश्चंद्र। ही लाइक द प्ले सो मच, उन्होंने इस प्ले को, इस नाटक को बहुत ही पसंद किया। ही वाच्ड इट मेनी टाइम्स, और इसको उन्होंने कई बार देखा। ही एक्टेड द रोल ऑफ हरिश्चंद्र, और उन्होंने हरिश्चंद्र में रोल भी किया। अगेन एंड अगेन डे एंड नाइट ही आस्क्ड हिमसेल्फ, और बार बार दिन रात वो स्वयं से कहा करते थे, वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, उन्होंने ऐसा सत्यवादी जो है ना, वे शुड नॉट ऑल बी, कहीं नहीं हो सकता ऐसा जो सत्यवादी जो हरिश्चंद्र है उनके जैसा। द प्ले मेड हिम क्री, है ना, और वो खुद भी ऐसा खुद नाटक करने लगे, इस तरह से उन्होंने प्ले मेड हिम, स्वयं को बनाया ऐसा। इन इंस्पायर हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य,
और वो प्रेरित हुए, है ना, प्रेरित हुए और फॉलो करने लगे सत्य के रास्ते को, पाथ ऑफ सत्य, इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। और है ना, ये एक डिफिकल्ट टाइम था, है ना, प्रत्येक डिफिकल्ट समय में भी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो सत्य से प्रेरित हुए और सत्य का उन्होंने साथ दिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब हमें इनके आंसर देने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक दैट महात्मा गांधी फादर बोर्ड, जो महात्मा गांधी के जो पिताजी किताब लेके आए थे उसका क्या नाम था? तो द नेम ऑफ द बुक वाज श्रवणा पितृभक्ति नाटक, उस पुस्तक का नाम क्या था? श्रवणा पितृभक्ति नाटक। विच पिक्चर इन द बुक हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी, ठीक है, कौन सी पिक्चर, कौन से चित्र ने जो बहुत इफेक्ट किया, है ना, महात्मा गांधी को बहुत प्रभावित किया? तो इसका आंसर हम पैसेज से ढूंढेंगे। तो ये है यहाँ पर द पिक्चर ऑफ श्रवणा केयरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स टू होली प्लेस, है ना, इस पिक्चर ने क्या किया, उन्हें बहुत प्रभावित किया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड महात्मा गांधी नेवर फॉरगेट अबाउट श्रवणा, है ना, तो क्या महात्मा गांधी जो है श्रवण के बारे में क्या नहीं भूल सकते थे, है ना, वो क्या नहीं भुला सकते थे? तो इसका जो आंसर है वो भी हम पेजेस से देखेंगे, जो हमारा गद्यांश है उससे देखेंगे। तो आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लगाइए, ही कुड नेवर फॉरगेट श्रवणा लव फॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ से आप लोग यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर है, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम, कौन सा नाटक है महात्मा गांधी ने बार बार देखा? तो ही सा द प्ले, ही सा द प्ले हरिश्चंद्रा मेनी टाइम्स, तो उन्होंने कौन सा नाटक देखा था? हरिश्चंद्रा। यदि आप हरिश्चंद्रा भी लिख देते हैं तो काम चल जाएगा आपका। तो ही सा द प्ले हरिश्चंद्रा मेनी टाइम्स, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इंस्पायर्ड टू द फॉलोड द पाथ ऑफ सत्य, है ना, तो प्रेरित किया हरिश्चंद्र नाटक ने, और मतलब किसने प्रेरित किया उन्हें सत्य के रास्ते को फॉलो करने के लिए? तो द प्ले हरिश्चंद्रा मेड हिम फॉलो द पाथ ऑफ सत्य, जो नाटक है हरिश्चंद्र, है ना, उन्होंने उसे फॉलो करने के लिए प्रेरित किया, है ना, मेड ऑफ सत्य, सत्य के रास्ते, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्टिविटी 4 पर है। तो द पोसेसिव फ्रॉम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, तो इसमें कुछ नहीं लगाना आपको, यहाँ पर फादर से फादर्स कर देना, सिस्टर का सिस्टर्स, ब्रदर का ब्रदर्स, ग्रांड पेरेंट्स का ग्रांड पेरेंट्स, है ना, और इसके बाद चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस, ठीक है ना, ये इस तरह से आपको एस लगाना है। इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। महात्मा गांधी होट इज फादर्स परमिशन टू वॉच द प्ले, है ना, महात्मा गांधी जो है गोट इज गए तो फादर्स परमिशन, तो इस तरह से ये मैंने फिल इन द ब्लैंक भरे हैं, है ना। फर्स्ट में फादर से, फिर सेकंड में माई ग्रांड पेरेंट्स, है ना, हाउसेस, तो ये यहाँ पर ग्रांड पेरेंट्स भरेंगे। फिर थर्ड में भरेंगे अपन लोग दिस इज माई सिस्टर्स, है ना, ये आपको ग्रांड पेरेंट्स सेज आएगा, है ना, एस और आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद सिस्टर्स बुक द रीड, वी हैव ए चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर, और फिर दिस इज माई ब्रदर्स, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक भरने हैं, है ना। फिर हम लोग एक्टिविटी 5 पर पहुंचे हैं। एक्टिविटी 5 पर पहुंचे हैं, आई बो टू ही मदर, हे माँ तुमको प्रणाम। माँ का मतलब यहाँ पर अपने राष्ट्र से है, मातृभूमि से है, अपने देश से है, स्वदेश से है, ठीक है।
रिचली वाटर्ड रिचली फ्रूट्स, प्रचुर मात्रा में मुझे पानी देने के लिए और प्रचुर मात्रा में फल देने के लिए, हे माँ तुमको प्रणाम। कूल विद द वाइंड ऑफ द साउथ, है ना, जो साउथ से चलने वाली जो गर्म हवा है उसमें भी मुझे शीतलता प्रदान करने वाली, है ना, जो दक्षिण से चलने वाली जो गर्म हवा उसमें भी ठंडक देने वाली। डार्क विद द क्रॉप ऑफ द हार्वेस्ट, और फसल की कटाई के साथ जो अंधेरा है, जो सुकून है ना, वो देने वाली द मदर, है माँ। तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वंदे मातरम ट्रांसलेटेड बाय अरविंदो घोष, है ना, ये वंदे मातरम से है। और ये मदर का मतलब यहाँ पर माता राष्ट्र से है, ठीक है। ये एक्टिविटी 5 है, इनके फिल इन द ब्लैंक है, तो ये इसमें से देख के भरने हैं, है ना। तो आई बो टू यू, यहाँ पर आई बो टू यू, तो देखो यहाँ मदर आ जाएगा। द मदर हेयर रेफर टू इंडिया, है ना, हेयर रेफर टू, ये इंडिया के बारे में कहा गया। कूल विद द वाइंड ऑफ साउथ, ये देखो वाइंड ऑफ साउथ, यहाँ से इसको यहाँ भरेंगे। डार्क विद, ये यहाँ से द क्रॉप, तो यहाँ क्रॉप्स भरेंगे, ठीक है। इसमें से देख के ये भरना है, ये मैंने आपको ये फिल इन द ब्लैंक भर दिए। इसके बाद एक्टिविटी 6, राइट इंग्लिश नेम्स फॉर द फॉलोइंग फ्रूट्स कॉमनली फाउंड इन इंडिया, जो कि आसानी से हमें भारत में मिल जाते हैं, तो इनके अंग्रेजी नाम लिखने हैं, इंग्लिश नेम लिखने हैं। तो आम को क्या कहते हैं हम लोग, मैंगो। सेब को एप्पल, तरबूज को वाटरमेलन, अंगूर को हम क्या कहते हैं, ग्रेप्स, है ना, ग्रेप्स ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये अनार को बोलते हैं प्रोमेग्रेनेट, जो प्रोमेग्रेनेट होता है, पोमेग्रेनेट, सॉरी पोमेग्रेनेट, तो पोमेग्रेनेट जो है वो अनार को कहा जाता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है पोमेग्रेनेट। तो इस तरह से ये इनकी हिंदी नाम है। अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटी 7 पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स, है ना, जो भी यहाँ पर है ना, ये डिग्री है, ये है ना, जब हम डिग्री पढ़ेंगे उस समय आपको लार्ज, लार्जेस्ट, है ना, लार्जर, लार्जेस्ट, इस तरह से। तो ये व्याकरण का बिंदु है, व्याकरण पढ़ूंगा मैं आपको, ग्रामर पढ़ूंगा, जब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग ये फिल इन द ब्लैंक भर लेते हैं समझ के। मध्य प्रदेश इज द सेकंड लास्ट, मध्य प्रदेश जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेट इन भारत का, जो सबसे जो दूसरे नंबर का बड़ा राज्य है। K2 गोडविन ऑस्टिन इज द माउंटेन इन इंडिया, तो जो K2 है और माउंटेन जो इंडिया है वो टालेस्ट, यानी सबसे ऊंचा माउंटेन है। इसके बाद मेरिना विथ अराउंड 13 किलोमीटर्स इन द बीच इन इंडिया, तो ये 3 में आएगा, लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, है ना। मेरिना जो है 13 किलोमीटर का लंबा बीच है ये, है ना। नेवाश्रम इन द स्टेट ऑफ मेघालय इज द प्लेस ऑफ वर्ल्ड, ये विश्व का जो है सबसे क्या है, ये स्टेट जो है मेघालय का, ये विश्व का क्या है ये, तो चौथे नंबर पे है विटेस्ट, विटेस्ट यानी सबसे नम स्थान है, विश्व का सबसे नम स्थान है ये, ठीक है। इसके बाद है 5वें नंबर पे वाराणसी इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द इच वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना शहर है ये उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है, सिटीज इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे पुराना जो शहर है ये वाराणसी है। इस तरह से हमने पांचों फिल इन द ब्लैंक पूरे किए। अंत में ये मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है, और इनके हिंदी में अर्थ भी दे रखे हैं। चाहें तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहें तो आप लोगों को ये वैसे तो पुस्तक मिलेगी, उसमें से भी आप इनको उतार सकते हैं, वीडियो को रोक के, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। और आपको ये पुस्तक जो है आपके विद्यालय में प्राप्त होगी, है ना, निःशुल्क प्राप्त होगी, तो आप लोगों को उसमें ये उससे ये लिखना।
अपनी जो नोटबुक है उसमें इसको सारे जो मीनिंग है इनको उतारना है, याद करना है। ध्यान रहे जब तक आपको मीनिंग याद नहीं होंगी, है ना, इनके सही स्पेलिंग पता नहीं होगी, मीनिंग का अर्थ पता नहीं होगा, स्पेलिंग पता नहीं होगी, तो आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत समस्या आएगी। सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है, पहली शर्त यह है कि आपको ये मीनिंग जो है चैप्टर के पीछे जो है, सबसे पहला काम यही करना है कि आपको सारे मीनिंग जो है याद करनी है। जब आप अच्छे से मीनिंग याद हो जाएगा आपको, तो आप बहुत कुछ इंग्लिश में सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो पूरी हुई। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चलते हम लोग अगली वीडियो की ओर।